हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोर। आज के इस वीडियो में एक और नई जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के ओर से अनाउंस की गई है और इसमें लगभग 1000 के आसपास जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो ये हर एक सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो अभी अनएम्प्लॉयड है, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। इस अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कीजिए। इसके लिए पूरा तरीके से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि इस जॉब के लिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, इसमें कितना सैलरी मिलने वाला है, कब तक आप इसको अप्लाई कर सकेंगे और इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वैकेंसी के बारे में जानने के लिए फर्स्ट हम लोगों को राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप वहां से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये रहा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको आने के बाद रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, आपको न्यूज नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो ये बात ध्यान में रखना। न्यूज नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पे आप देखिए 2 नंबर जो नोटिफिकेशन है JEN 2022 जॉइंट रिक्रूटमेंट फुल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करिए और डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल जो कि सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोर है उस पर भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं से आपको सारा नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सैलरी कितना है, लास्ट डेट क्या होगा, सारे डिटेल्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा कल 17/1/2022 को पब्लिश किया गया है ये नोटिफिकेशन। और ये इस एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं क्या है, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2022 का एग्जाम के बारे में बोला गया है। तो चलिए देख लेते हैं कितना पोस्ट इसमें है। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है सार्वजनिक निर्माण विभाग, जो कि है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके लिए कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक जो है, मतलब जो बीटेक किए हैं, उनके लिए टोटल पोस्ट है 422, जबकि जो डिप्लोमा किया है उनके लिए टोटल 66 है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि इस वैकेंसी पे डिप्लोमा और डिग्री के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है। डिप्लोमा वाले अपने डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के साथ कम्पीट करेंगे और बीटेक वाले का कंपटीशन होगा बीटेक वाले के साथ। यहाँ पर बीटेक और डिप्लोमा में कोई कंपटीशन नहीं होने वाला है, ये अच्छी बात है। आगे चलते हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें भी कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक जो है बीटेक वालों के लिए 204 वैकेंसी है, जबकि डिप्लोमा लोगों के लिए 101 है। फिर यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, तो उसमें हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद और एक डिपार्टमेंट है स्वायत्त शासन विभाग, इस पे बीटेक के लिए 145 है और डिप्लोमा लोगों के लिए 36 पोस्ट है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास पोस्ट है। तो ये हर एक सिविल इंजीनियरिंग फ्रेशर्स हो या आप ऑलरेडी 2-3 सालों से जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, इसका प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। और प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस हमारे इस चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोर पे अक्सर आता रहता है, तो आप इस चैनल को भी फॉलो करिए, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। और अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही यूट्यूब वीडियो से भी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिए और बाकी जो चैनल वगैरह में रेगुलर पोस्ट आता है उनको भी देखिए और खुद से भी प्रिपरेशन करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये जो आवेदन करने के बाद आपको चॉइस सीट फिलअप करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि प्राथमिकता का क्रम दिया जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। वो आपको वहां पर ऑप्शन दी जाएगा, आप उस ऑप्शन को भर दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर कोई सुधार का गुंजाइश नहीं है। ये लोग करेक्शन अलाउ नहीं करेंगे। आगे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बोला गया है कि ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं हालांकि वीडियो के नीचे दे दूंगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इस लिंक मिल जाएगा आपको, वहीं पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है कि वहां पर जाके रिक्रूटमेंट लिंक ऑप्शन आएगा वहां पर। तो हालांकि ये अभी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ नहीं है, तो अभी इसके बारे में नहीं डिस्कस करते हैं, बाद में मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस का डिटेल्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिएगा, मैं उस हिसाब से और एक वीडियो बना दूंगा। एग्जामिनेशन फी कितना रहने वाला है, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या बैकवर्ड क्लास भी है, OBC कैटेगरी से भी है, पर क्रीमी लेयर पर है, तो आप 450 एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। जबकि आप अगर OBC कैटेगरी से है और नॉन क्रीमी लेयर पर आते हैं तो इस केस में आपको 350 यानी 350 देना पड़ेगा। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 देना पड़ेगा। अगर आप अन्य राज्य से हैं, मतलब यूपी से हैं या मध्य प्रदेश से है या महाराष्ट्र से है या साउथ इंडिया से है, तो आप इस केस में आपको 450 ही देना पड़ेगा और आपको जनरल कैटेगरी पे ही कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। इस पोस्ट के लिए जो सैलरी होने वाला है वो है लेवल 10 के हिसाब से पे मिलने वाला है, जो टोटल बन के आता है 33,800। ये स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलेगा और बाकी आपका टाइम टू टाइम जो सैलरी इंक्रीमेंट है या वो ये रिवाइज होता रहता है,
तो उस हिसाब से आपको सैलरी बढ़ता रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या बीटेक किए हैं तो इसके लिए क्वालिफाइड है और यहाँ पर कुछ देखने की जरूरत है नहीं, आपको कोई इस पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सो एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, फाइनल ईयर बीटेक या फाइनल ईयर डिप्लोमा है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी। सो इसमें क्या है कि अप्लाई तो कर सकते हैं, पर जब एग्जाम होगा उसी वक्त आपको आपके पास वो जो डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा उसका कंप्लीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अब एग्जाम कब होने वाला है ये आगे हम देखेंगे। एज लिमिट के बारे में बोला गया है कि मिनिमम 18 ईयर्स एज होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स एज होना चाहिए। बाकी आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से आपको कुछ छूट दी जाएगी। सो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में क्या बोला गया है कि दिनांक 21/1/2022 मतलब 21 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और ये इसका लास्ट डेट रहने वाला है 19 फरवरी। सो 19 फरवरी रात के 12 बजे से पहले आपको अप्लाई कर देना है। एग्जाम का टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर मई 2022 बोला गया है। सो आप उम्मीद करके चलिए कि मई 2022 में एग्जाम होने वाला है। हालांकि जैसे कोविड का सिचुएशन है तो इससे थोड़ा डिले भी हो सकता है। अगर डिले होता है तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लोगों के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज रहेगा क्योंकि तब तक उनका डिग्री कंप्लीट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं आवेदन कैसे करें, तो इसके बारे में ये डिटेल्स में बताया गया है। हालांकि ये आवेदन स्टार्ट होने वाला है 21 जनवरी से, अभी 2-3 दिन का टाइम है। सो आप पहले इसका नोटिफिकेशन ही समझ लीजिए, बाकी एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के लिए यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है कि कैसे अप्लाई करना है। सो ये फोटो का साइज वगैरह है, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर और कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो चलते हैं इसका सिलेबस की ओर और क्या होगा एग्जामिनेशन पैटर्न। सो जैसे कि ये 2020 में जो एग्जाम हुआ था कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस बताया गया है, तो हम उसी एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस को फॉलो करेंगे। पिछली बार 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सामान्य ज्ञान से 40 मार्क्स थे और सिविल इंजीनियरिंग से 80 मार्क्स का सवाल पूछा गया था। अगर आप डिग्री से हैं तो डिग्री के लिए डिग्री का सिलेबस फॉलो करके 80 मार्क्स, अगर डिप्लोमा से हैं तो डिप्लोमा के लिए अलग से डिप्लोमा का सिलेबस फॉलो किया गया था। तो टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और 2 घंटा टाइम रहने वाला है। अब यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान यानी जनरल स्टडीज है उसमें क्या बोला गया है कि राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति ये सब पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब जो है वो राजस्थान स्टेट के ऊपर सवाल पूछा जाएगा ज्यादातर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको डिटेल्स में। ये जनरल स्टडीज का सिलेबस मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री से है तो ये जो हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग डिग्री में आपका 4 साल का सिलेबस है। सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सर्वेइंग है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी है, यहाँ पर इरिगेशन, वाटर रिसोर्स है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, आरसीसी डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और यहाँ पर लास्ट में ऑटोकैड के बारे में भी इसको इंक्लूड किया गया है। सो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो बीटेक 4 ईयर का सिलेबस होता है वो 4 साल का सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर है। सिमिलरली अगर आप डिप्लोमा से हैं यानी डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो सेम पैटर्न ही रहने वाला है कि 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज होगा और 80 मार्क्स का डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर जनरल स्टडीज का सिलेबस सेम ही रहने वाला है। हालांकि डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसमें कुछ सब्जेक्ट डिप्लोमा में कम होता है, उस हिसाब से यहाँ पर दिया गया है कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, आरसीसी डिजाइन है, इरिगेशन है, सॉइल इंजीनियरिंग है। सो यहाँ पर डिप्लोमा लोगों के लिए स्टील स्ट्रक्चर हो या स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो ये सब सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। सो ये रहा सिलेबस के बारे में, आप डिटेल्स में और भी देख सकते हैं नीचे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो वैकेंसी है जेई का उसके बारे में देखा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो इस जॉब में काफी सारा वैकेंसीज है तो आप इसका प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए और अगर आपको प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो से आपको अगर किसी तरह हेल्प हुआ है तो इस वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।